बन सकती है, उसको देखते हुए हम अपना काम अच्छे से करें। आपसे सहयोग की उम्मीद रहेगी कि जहाँ जहाँ प्रशासन लो लाइंग एरियाज़ में इवैक्यूएशन की ड्रिल करा रहा है, आप उसमें हमारा सहयोग करें। बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को लो लाइंग एरियाज से शिफ्ट करते हुए उनको आप अपस्ट्रीम में भेजें। जो मवेशी हैं उनको भी आप शिफ्ट करें ताकि एकदम से आपके ऊपर भी ये प्रेशर ना आए। आप बिल्कुल घबराए नहीं, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। और अगर हमारे ये सब एफर्ट से हमारे ज़िले के एक भी व्यक्ति की जान हम बचा सकते हैं तो ये हमारा जो प्रयास है ना केवल सार्थक है बट अति आवश्यक भी है। IGNP की कैपेसिटी 10,000 क्यूसेक है। तो अगर हम मानते हैं कि अगर 10,000 मैक्सिमम नहीं भी वो टेक कर पाती तो आराम से 6 से 8,000 क्यूसेक हम उसमें छोड़ पाएंगे। तो सेम नाले में डिपेंड करेगा कि हम नाली बेड में कितना छोड़ते हैं। अभी नाली बेड में 4,800 आज की स्थिति जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसमें अभी चल रहा है। वो डिपेंड करता है कि कितना पानी आना है। पिछली बार 5,500 हमने चलाया हुआ है, वो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो उतना हम जरूर चलाएंगे। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बात बल्कि आपने अच्छा प्रश्न पूछा और मैं ये आप सबको कहना भी चाहूँगी कि इस समय पे कुछ गलत खबरें, कुछ र्यूमर्स बहुत जो है सर्कुलेट कर रहे हैं, तो ये उनमें से एक है। इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए हमारे AN और हमारे यहाँ पे IAS प्रोबेशनर जो यंग है वो इंजीनियर ही हैं, उनको हमने O2 पे भेजा और हमने खुद वहाँ पे मेजरमेंट्स चेक की हैं। O2 से जो रिलीज हो रहा है वो बिल्कुल सही मात्रा में हमें मिल रहा है। ये ऑनगोइंग परिस्थितियों को देखते हुए हम डिसीजन लेंगे। जैसा कि मैंने कहा है, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, इस करके हमने बच्चों के स्कूलों की छुट्टियाँ 5 कैंप्स को आइडेंटिफाई किया है। ये बात ज़रूर है कि अभी हमारे राहत कैंप में लोग नहीं हैं। हमारे 700 लोग अभी शिफ्ट हुए हैं और राहत कैंप में करीबन 500 लोग जो हैं अभी हैं। पर देखते हुए कि हमारे लो लाइंग एरिया में 20,000 लोग रहते हैं और हमें उनको शिफ्ट करना पड़ सकता है, तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से अभी हमने 55 रिलीफ कैंप्स को आइडेंटिफाई किए और उन बिल्डिंग्स को अधिग्रहण किया। ड्राइंग बनी थी ओरिजिनल 2000 में जब ये बना था, हमने वो देखी है। जो इंजीनियर ने इसको बनाया था हमने उससे बात कर ली। उस टाइम पे ये इस हिसाब से बना था कि भाई जब 30,000 क्यूसेक पानी घग्गर में आएगा तभी इसमें से फ्लो आउट करेगा। परंतु यहाँ पे हमने ये जो डिगिंग करके इन गेट्स को खोला और ये गेट्स भी जम गए थे, आपको भी ध्यान में, ये हाइड्रोलिक मशीनों से पुल करके खोले गए। बिल्कुल पहली बार। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि आज 12,500 क्यूसेक चल रहा है और हम डाइवर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी वहाँ पे जो काम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि काम तब तक हम करना चाहते हैं जब तक रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मिट्टी हटाई गई है वो रेतीली मिट्टी है, उसको अगर आप टेक्सचर देखेंगे तो पानी का बहाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो मिट्टी साथ के साथ फ्लो कर जाएगी। कलेक्टर साहब, आप जो मान नहीं रहे कि सिंचाई विभाग को जो गेट पहले खोल लेने चाहिए थे, चेक कर लेने चाहिए थे, सफाई करनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? इस टाइम पे मुझे नहीं लगता आपदा में कोई ऐसी बात हमें करनी चाहिए कि हम पीछे की बात को देखें। हमें ये देखना चाहिए हम आज क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति को बेहतर तरीके से डील करें। कलेक्टर की जिम्मेदारी है ना, वैसे अधिकारियों को पहले आप कम से कम नोटिस तो दो, कम से कम उनको। आप चिंता न करें, अभी जो 12,000 क्यूसेक पानी चल रहा है अभी खोल दिया है। मैं आपको बता रहा 30,000 तो उसका डिज़ाइन किया गया था, तो टाइम से बहुत पहले खोल दिया, 5 दिन पहले ही काम स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल आपका मुझे ये भी लगता है कि इससे पहले इतना पानी आया भी नहीं, तो ये इसका पर्पस ही ये था, फ्लडिंग के लिए ही खुला था। बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम जायज़ है और मैं इसको जवाब देना चाहूँगी कि हम अपना काम डेटा से कर सकते हैं, हम अपना काम अफवाहों से तो कर नहीं सकते। हमें जो डेटा मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि गुल्ला चिक्का में 1 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद गेज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो गया जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। उसके बाद हमें ये पता लग गया है कि सादुलगढ़ में 50,000 क्रॉस हो गया है और O2 हेड से 26,000 क्रॉस कर रहा है, जो हमने वहाँ पे जाके भी चेक कर लिया है। तो डेटा ये कह रहा है कि वो पानी आएगा। बीच में हमने चेकिंग करा ली है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि पानी जो है कहीं रोका जा रहा है या कहीं पे वहाँ पे कहीं जगह पे तोड़ है। ये ज़रूर है कि क्रीक बनी हुई है, उस क्रीक में जब पानी चलता है वो बहुत तेज़ मात्रा में आता है, तो वो 7-8 घंटे में O2 में आ जाता है। जो आम लोगों की विजडम है, और ये 32 जो लो लाइंग एरियाज हैं उसमें मैं खुद विजिट करके एक किसान से हमने भी बात की और ये बातें मैंने सुनी है, इसलिए इसका जवाब मैं और अच्छे से दे सकती हूँ कि जो क्रीक है
उसके अंदर ही पानी चलता रहा है, क्योंकि पानी इतना कभी आया ही नहीं। क्रीक का पानी ऑटो से जब चलता है वो यहाँ पे 7-8 घंटे में आ जाता है, तो ये जनरल विजडम है कि 7-8 घंटे में ऑटो से पानी आ जाता है। पर क्योंकि अभी पानी बहुत ज़्यादा है तो क्रीक से ओवरफ्लो कर रहा है और वो बाहर की ओर फैलता हुआ पानी आ रहा है। क्योंकि वो फैलता हुआ आ रहा है उस करके उसकी स्पीड जो है उतनी नहीं है जितनी हमें लगता है कि होनी चाहिए, परंतु क्योंकि पानी है और यही लो लाइंग एरिया है, घग्गर बेल्ट से ही निकलेगा, तो दिस इज मोस्ट डेफिनेट कि पानी आएगा। हाँ, यहाँ पे बात जरूर है कि ऊपर जितने ब्रीचेस होंगे उतना हनुमानगढ़ के अंदर वेलोसिटी ऑफ वाटर कम आएगा, वो हमारे लिए वर्क करेगा। पर हम लगातार जैसे सिरसा प्रशासन से बात कर रहे हैं, तो कलेक्टर साहब, एसपी साहब और मैं बात करते रहते हैं। तो 3 दिन पहले वो बहुत कंफर्टेबल थे, वो ये कह रहे थे कि सिरसा मैनेज हो जाएगा, परंतु आज हम देख रहे हैं कि सिरसा में भी ब्रीचेस हैं। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है ना, आपसे ज्यादा मैं खुश हूँ, परंतु हमें तैयारी इसी प्रकार से करनी पड़ेगी। इफ द वाटर कम्स तो हमारी तैयारी में कोई कमी ना रहे। ये मेरा जवाब आपकी तरफ से, आपके माध्यम से बल्कि सबको ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज पैनिक मत करें। जिस स्टेज पे हमें लगेगा कि कोई चीज़ खाली कराने की जरूरत है, हम आपको टाइमली इंटीमेट कर देंगे। अभी हमें ये ज़रूर लगता है कि बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को लो लाइंग एरिया में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने इन लोगों को मोटिवेट किया है। इसमें भी हमने कोई फोर्स यूज़ नहीं की, हम अभी समझाइश ही कर रहे हैं। किसी दिन हमें ये लगेगा कि हमें फोर्सफुल इवैक्यूएशन को ज़रूरत पे लेना है, हम उसको करेंगे। जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ेगी हम आपको इंटीमेट करेंगे, वैसे वैसे जो है हम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहेंगे। आपसे ही कह रहे हो तो इसका जवाब वही है जो इन्होंने भी कहा था कि एट दिस पॉइंट हम ये नहीं वेंचर आउट करना चाह रहे कि पीछे क्या गलती हुई। ये टाइम अभी की सिचुएशन को सॉल्व करने का है, बट डेफिनेटली अतिक्रमण भी हैं, डेफिनेटली रिवर बेड के ऊपर हम जो है खेती कर रहे हैं और बॉटल नेक्स जो है वो बहुत नैरो हैं, इसलिए उन बॉटल नेक्स को ना तोड़ते हुए हम एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अभी बना रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो इफेक्टिव रहेंगे। तो अभी इस स्टेज पे मैं यही कहना चाहूँगी। वर्जन कैनाल नंबर 1 13,000 क्यूसेक उसमें चला हुआ है, कंफर्टेबल हमारे लिए। 5-5.5 नाली बेड हमारे लिए कंफर्टेबल चला हुआ है। रेस्ट हम IGNP में पंप आउट करने की कोशिश करेंगे। उससे ज़्यादा बढ़ता है तो वो जो है वो रेगुलेशन डिसीजन है, जो हम उच्च अधिकारियों के साथ इन टच हैं। हर डिसीजन जो है वो इरिगेशन का कलेक्टिवली लिया जाएगा। जो हाईएस्ट हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको उनके संज्ञान में लेके हम हर निर्णय ले करेंगे। ये भी क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को ये भी लग रहा है कि कोई अफवाह है लोगों में कि आर्मी बुलाई गई। आर्मी को नहीं बुलाया गया है। आर्मी की जो यूनिट्स यहाँ पे हमें मिलती हैं कि कभी कोई आपदा आ जाए, उन यूनिट्स को आमंत्रित करके ये एरिया ज़रूर घुमाया गया, जिसको कहते हैं रेकी करना। उनको वो एरिया की रेकी कराई गई कि कल को अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो तब 1-2 घंटे हमारे इसमें वेस्ट ना हो कि हम उनको एरिया और अपनी प्रॉब्लम समझाएं। उनको रेकी कराई है और उनकी रिक्विजिशन टीम्स पीछे रेडी हैं। 2 घंटे में हम अगर उनको रिक्विजिशन के लिए बुलाते हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे और उनके ब्रिगेडियर के साथ मेरा लगातार जो है इंटरेक्शन चल रहा है कि जो डिजास्टर की सिचुएशन को देखते हुए 27 अधिकारी जो यहाँ पोस्टेड रहे हैं, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, SHO लेवल पे, उनको बुलाया गया है। उसके अलावा 500 लोग हमने रिक्रूट किए हैं। अभी आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी उनसे मीटिंग भी है, आज अभी डिटेल मीटिंग मैडम ने भी ली है। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को अभी अवेयर करना, जो सेंसिटिव जगह है जहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं वहाँ अपने बैरियर लगा रखा है, जाब्ता लगा रखा है। जब भी हमें कोई सूचना मिलती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जो डिज़ास्टर की प्रिपरेशन है उसमें हमने ऐसे अधिकारी लगाए हैं जो कम्युनिटी से लाइजन कर चुके हैं और रेकी कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। तो इवैक्यूएशन के केस में उनसे उनको काफ़ी कम समय लगेगा इवैक्यूएशन कराने में। जो आपकी बात है, भद्रकाली और 4-5 ऐसे बॉटल नेक्स हैं जहाँ पर लोग तमाशबीन भी लोग काफ़ी लोग जा रहे हैं। मैम और जब मैं साइफन पे स्थिति देखने गया तब भी काफ़ी लोग थे, हमने बैरियर लगाए, लोगों को हटाया भी। मेरी आप लोगों से के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, जनता से अपील है कि ये जो पानी आ रहा है इसमें रिलीफ वर्क चल रहा है, उसमें तमाशबीन ना बने। अगर आप लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ज़रूर करें। और तमाशबीन बनने से पुलिस का, प्रशासन का जो काम है बाधित होता है और अननेसेसरी पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने उनको ये भी कहा है कि आप कट्टे पहुँचाएं। सभी SHO को हमने 500 कट्टे एक्स्ट्रा भिजवाने के लिए कहा है, उनको भरवाने के लिए कहा है, तो उनका फोकस कहीं ना कहीं हटता है। तो आप लोग भी प्रयास करें अपने स्तर पर कि हम सब मिलकर के इस डिजास्टर से लड़ सकें। क्रिटिकल पॉइंट्स है ये 3 आपने नाम लिए, पर ऐसे मेरे पास 20 पॉइंट हैं। इन 20 पॉइंटों पे लगातार हमारे 5 विभागों की टीम काम कर रही है।
और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे इस टाइम पे जो बेस्ट हो सकता है वो वहाँ पे किया जाए ताकि कोई भी नुकसान ना हो। कहना चाहूँगी प्लीज़ आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, प्रशासन आपके साथ खड़ा है। जो भी स्थिति होगी उसमें हम बेस्ट अपना करेंगे ताकि हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि कोई भी जान माल को खतरा ना हो। अभी जो है स्थिति कंट्रोल में है, अगले 72 आवर ज़रूर हमारे लिए क्रिटिकल हैं, इसलिए आप जो है अलर्ट रहें पर घबराएं नहीं। हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं वो हम लगातार प्रमोट कर रहे हैं। अगर कहीं भी आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा तो हर पॉइंट पे 5-5, 6-6 अधिकारी लगे हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 6 अधिकारी फ़ोन नहीं कर रहे। जो एक न्यूज़ आप मुझे बता रहे हैं उसकी मेरे को बैकग्राउंड स्टोरी पता है, तो इसलिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कभी मेरे ध्यान में ये हम बात कर लेंगे। देखिए मेरे को ये लगता है कि आपदा का जो टाइम है उसमें ना पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह है, ना नेगेटिविटी के लिए। किसी भी तरीके की नेगेटिव न्यूज़, किसी भी तरीके की र्यूमर अगर हम फैलाते हैं या हम ऐसा कोई काम करते हैं तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिसजस्टिस कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें ना करें तो ये मैं अपील कर सकती हूँ। बाकी तो व्हाट एल्स कैन आई से।